हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जिया फ्रॉम जिया स्टेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। सो चलो फिर हम आज फिर और नए क्वेश्चंस कर लेते हैं, डैट इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहे हैं? फाइंड बोल रहे हैं। फाइंड मतलब मैंने आपको बताया था मैथ्स में हमें फाइंड, सॉल्व ऐसे ही वर्ड यूज़ करते हैं और हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 7/3 डिविजन 2। तो हमें क्या करना है? पीछे 7/3 लिखना है, राइट, और इसकी जगह क्या लगा देना है? मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है? 1, तो इसको पलट दो, तो 1/2। हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि आपस में कटिंग हो रहा है कि नहीं। ठीक है, क्रॉस कट में या अप डाउन में कटिंग हो रहा है कि नहीं। तो 3 और 7 विच वन इज स्मॉल? 3। तो 3 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता, तो ये कट नहीं हो पाएगा। उसी तरह 1/2, इन दोनों कट करेंगे तो भी तो 1/2 ही रह जाना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्रॉस कट में हो पा रहा है। 2 के टेबल में 7 आता है? नहीं आता। 2 3 से 6 होता है ना, तो ये भी यहाँ कट नहीं हो पाएगा। और 3 and 1, ये हम 1 1 जा 1 1 3 जा करेंगे तो भी आंसर सेम रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर रहेगा, इनको न्यूमैटर को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मतलब न्यूमैटर अपॉन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना इस तरह। समझ रहे हो? देखो, न्यूमैटर मल्टीप्लाई न्यूमैटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। चीज़ें समझ रहे हो? डिनोमिनेटर। ठीक है, चीज़ें समझ आ रहा है? तो अब हम करते हैं 7 1 जा 7 अपॉन 3 2 जा 6 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसी की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन को आ रहा है 4/9। फिर हमें क्या करना है जी? इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा देना। और एक बात समझो, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या मानते हैं? 1, तो इसको पलट दो, तो इट विल बिकम 1/5। अब हम देखते हैं कि कटिंग हो पा रहा है कि नहीं और भी रिड्यूस हो पा रहा है कि नहीं। 4 और 9 में 4 के टेबल में 9 आता है? नहीं, 4 2 आता है। और ऐसा कोई कॉमन टेबल्स है भी नहीं जिसमें ये आते हैं। 4 से छोटा कोई टेबल बताओ? 2 के टेबल में 4 तो आ गया बट 9 आता है? नहीं। उस तरह 3 के टेबल में 9 तो आता है बट 4 के टेबल में तो 3 के टेबल में 4 तो नहीं आता। इस तरह को चेक करना। ठीक है, आपको ये समझ आ जाता है ना कि जो मैक्सिमम फैक्टर है, ये जो छोटा नंबर है वही होता है मैक्सिमम फैक्टर। चीज़ों को देखो, मैं ये कहना चाह रही हूँ, 4 के टेबल में 9 आ गया, ठीक है, 9 के टेबल में 4 आ सकता है? नहीं, छोटा नंबर नहीं आ सकता ना, कोई बड़ा नंबर ही आएगा, है ना। ये आपको कंपेयर खुद से करना है, इतना कर लेना प्रैक्टिस के आपस में हो जाना। 4 1 जा 4 अपॉन 9 5 जा 45। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे तो भी आपका आंसर सही हो। तो मैं आपको करवा दे रही हूँ कि यहाँ क्या वाला हमारा डिविजन वाला रूल भी यूज़ हो पा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट रिड्यूस कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, थोड़ा सा आंसर और मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, ओके, इसे इरेज कर दो। चलो फिर पार्ट 6। भाई पार्ट 3 में क्या है? सॉरी, पार्ट 3 में हमारे पास क्या है? 6/13 डिविजन 7। हमेशा दिमाग ना कोई नंबर की कुछ भी तो 1 मान लेते। ठीक है, 6/13 मल्टीप्लाई को पलट दो 1/7। अब ये कटिंग करो, कुछ कटिंग कर। चलो एक काम करता, अब मैं आपको बिना कटिंग के पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से करता हूँ। 6 1 जा 6 अपॉन 13 7 जा क्या होता है? 7 3 जा 21, 7 7 7 + 1 7 + 2 91। ठीक है, 91। अब देख इससे क्या हो रहा है, आपको कटिंग करने में बड़ा टाइम लगेगा। 3 के टेबल में 6 आएगा, तो इसलिए यहाँ जाके दिक्कत दे देता है। इसलिए हमें इससे मैंने आपको डिफरेंस बताने के लिए बताया। देखो अब क्या होता है, इससे क्या होता है, इसे पहले हम क्रॉस कट कर लेते हैं ना, क्रॉस में अप डाउन, तो ये ज़्यादा ईजी करता है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं देता और ईजी भी लगता है, कोई दिक्कत भी नहीं देता। तो 6 के टेबल 13 आता है, 6 के टेबल 12 आता है, 13 तो नहीं आता। उसी तरह 1/7, इसे कटिंग करो तो 1/7 ही रहना, राइट। फिर से क्रॉस कट में चेक करो, 6 के टेबल 7 आता है? नहीं, ठीक है, नहीं आता ना, तो ये इसका कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 13 7 से अभी हमने क्या करा था जी? 91। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप रिड्यूस करो, लेकिन डायरेक्ट रिड्यूस करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। उससे पहले छोटे वाले फॉर्म में इसको कटिंग करना सीखो। ठीक, कटिंग कर लिया करो, इससे बाद में जो आफ्टर जो डैट जो मल्टीप्लिकेशन वो ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसी का हमारा है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन? 4, अच्छा मिक्सड में है ना, 4 1/3 डिविजन, इट इज़ व्हाट? दिस वन इज 3। ओके, तो हम पहले इसको क्या करेंगे? पहले हम इसको क्या करेंगे बताओ? ये मिक्स्ड में इसको हम पहले इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 3 4 जा 12, 12 + 1 30, क्योंकि हमें इम्प्रॉपर इसी तरह तो बनाना होता है। पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई देन ऐड। तो ये 3 हो गया,
नाउ इसके नीचे कुछ भी तो क्या मानोगे 1, ये मल्टीप्लाई, इसको पलट दो 1/3। ठीक है बच्चे, अब मेरे बच्चे चेक करना है कि कटिंग हो पा रहा है कि नहीं। 3 के टेबल 13 आता है, चेक कैसे करते हैं, जो भी नंबर है उसको आपस में हम ऐड कर देते हैं, 1 + 3 4। अब 4 का 3 के टेबल आता नहीं, मतलब ये आपस में कट नहीं हो पा रहा है। 1/3 का भी फाइनल 1/3 आना है, फिर क्रॉस में चेक करो 3 और 13 का भी जो वही काम इसमें भी होगा, तो कुछ नहीं हो पा रहा है, ये हमें आपस में मल्टीप्लाई कर देना। 31 × 13, 3 3 × 9। इतनी बार मैंने आपको बोला है डिविजिबिलिटी रूल को याद रखो, तो आपको वही यूज़ करना है। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, आपको भी तो खुद से करना चाहिए ना, तो चीज़ें देखो। ठीक है, मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, आपको डायरेक्शन दे रही हूँ कि इस तरह करना है चीज़ों को, बट डिविजिबिलिटी बेटा आपको ही अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसी का पार्ट 5 और पार्ट 6 कर दे। दिस वन इरेज कर दूँ मैं, कहना इरेज, ओके कर देते हैं भाई। Now question I have is part 6. How many parts are there? There is I think 6 part. Now we have done 4 part, right? So this one is 5. Okay. So question is what? 3 1/2 डिविजन 4। ठीक है बच्चे, तो ये कैसा है जी, इम्प्रॉपर, सॉरी दिस वन इज मिक्स्ड। कभी मिक्स्ड काम नहीं, मिक्स को जब तक इम्प्रॉपर नहीं लागू वो उसको हम आगे बढ़ा ही नहीं सकते। उसका पहला रोल ये है कि कोई भी चीज़ों को हम सिंपल फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए फॉर इट व्हाट वी नीड टू मेक इट इम्प्रॉपर। इज इट क्लियर? जो करते हैं, चलो 2 3 = 6, 6 + 1 7, 7/2। इसके नीचे कुछ भी तो बच्चे क्या है 1, तो ये मल्टीप्लाई करके पलट दो 1/4। चीज़ों को समझ आ रहा है? नाउ लेट्स चेक करते हैं आपस से कट हो पा रहा है कि नहीं। पहले अप डाउन चेक करो। 2 के टेबल 7 आता है। अब 2 के लिए क्या रूल है बच्चे, याद दिला दूँ। वंस में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। वंस में क्या होना चाहिए, इनमें से कोई भी, तो इनमें से कुछ है ये नहीं है, तो मतलब भैया 2 से कट तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, आए समझ ना। 1/4 को कट करोगे 1 1 = 1, 1 4 = 4, तो भी ये यही रहेगा, इसलिए हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इसको शो करने के लिए। ठीक है, अब क्रॉस चेक करो। 4 के टेबल में 7 आता है, बोलो सच बोलो, बताओ। देखो कोई भी इवन के टेबल में ना इवन नंबर ही आएगा, ये बात दिमाग में रहे। इवन के टेबल में इवन नंबर आएगा, लेकिन ऑड के टेबल में इवन आ सकता है। चीज़ों को समझो, अगर ये भाई इवन नंबर है, इसके टेबल में तो ऑड आ ही नहीं सकता। चीज़ों को समझ रहे हो? हाँ, है ना। और हम जब भी चेक करते कटिंग के लिए हम स्मॉल नंबर को कंसिडर करते, उसके अकॉर्डिंग चेक करते कि उसके टेबल में आता है कि नहीं। तो ये कुछ भी नहीं हो पा रहा, इनको आपस से मल्टीप्लाई कर दो। 7 1 = 7, 2 4 = 8। दिस वन इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, समझ आ रहा है? इसी का हम पार्ट 6 कर ले। चलो करते, इरेज कर दो इस पार्ट को। ओके, 6 पार्ट यहाँ लिख देती हूँ मैं। ठीक है, सेंटर में क्वेश्चन वर्ड, दिस इज 4 3/7 डिविजन 7। बच्चे कैसे फॉर्म में है, ये मिक्स्ड में। क्या बनाना है इसको हमें, इम्प्रॉपर। लेट्स स्टार्ट। 7 4 = what 28, 28 + 3 क्या होता है जी 31/7। इसके नीचे कुछ भी तो क्या 1, या मल्टीप्लाई उसको पलट दो 1/7। ठीक है जी, अब मेरे बच्चे कटिंग करो। 7 के टेबल 31 आता है, नहीं आता ना। 7 4 = 28 होता है, 7 5 = 35, मतलब यहाँ से कट नहीं हो पा रहा। और इसको आपस में कट करो तो भी ये 1 और 7 1 1 1 1 7 चीज़ें तो वही है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ को बार बार आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ना क्रॉस कटिंग चेक करो, हमने ये करा वही काम तो यहाँ भी है कि 7 के टेबल 31 नहीं आता, तो इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते। 31 1 = 31, 7 7 = what 7 7 = 49। ठीक है, तो इस तरह आपको चीज़ों को अप्लाई करो। देखो पेपर में ये 6 और 7 का क्वेश्चन, 6 एंड 7th क्लास के क्वेश्चन आपको सिर्फ बेसिक सिखाता है। उस चीज़ को आपको अप्लाई करना होता है क्लास 8 में, 9 में, 10 में एंड आपके लाइफ टाइम जो भी क्वेश्चन होते हैं, राइट। इसलिए आपको बेसिक बहुत अच्छी तरह एकदम पकड़ होनी चाहिए बेसिक में। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स विच वी हैव डन। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया से। तब तक के लिए क्लास को लाइक, शेयर एंड व्हाट सब्सक्राइब। ठीक है, बाय, थैंक यू।